हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिमूर्ति अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, यह पॉलिटी की थर्ड क्लास है जिसमें हम लोग रिवीजन क्लास लेते हैं और फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं। ठीक है। और नायक बैच जो कि RWSSC चैनल पर चल रहा है, वहाँ पर नवीन सर पॉलिटी पढ़ाते हैं। उस क्लास की यहाँ पर रिवीजन होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर थर्ड है। दोस्तों, राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। ठीक है, इससे पहले की जो दो क्लासेस थी, ठीक है, जिसमें हमने समझा था यह संविधान क्या होता है, पॉलिटी क्या होती है यानी राज्य व्यवस्था क्या होती है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई संस्थाओं को क्या कहते हैं, या फिर प्रेसिडेंट द्वारा बनाई गई मंत्रिपरिषद की सलाह जो संस्थाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राज्य व्यवस्था और सरकार के अंग, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटी। दोस्तों, जो संविधान होता है वो भी कई प्रकार से होता है। लिखित संविधान, ठीक है, एक होता है लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक है, लिखने के आधार पर होते हैं दो। सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वह मोनाको देश का है। ठीक है, मोनाको एक देश है, उसका है। शब्दों के हिसाब से उसमें केवल 3814 शब्द हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ा संविधान है लिखित संविधान विश्व का, वह भारत का है, जिसमें कुल शब्दों की संख्या 1,17,369 है और कुल अनुच्छेद 395 और वर्तमान में 448, लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, जो हमारा भारत का संविधान है उसको लिखने का, इंग्लिश में उन्होंने लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। ठीक है, और हिंदी में लिखे थे बसंत कृष्ण वैद्य जी। दोस्तों, संविधान पर अलंकरण जो उस पर सजावट का काम किया था वह नंदलाल बोस जी ने किया था और राम मनोहर सिन्हा के साथ 22 अन्य लोगों ने किया था। आपको बता दें दोस्तों कि नंदलाल बोस जो थे वे शांति निकेतन के छात्र थे। ठीक है, और गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे इनके गुरु थे, किनके, नंदलाल बोस जी के। और दोस्तों, अवनींद्र नाथ टैगोर जी की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है भारत माता का चित्र। ठीक है, और शीर्षक है माय मदर। ठीक है, और दोस्तों, संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमाएं तय करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द लिमिट ऑन द पावर ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि यहाँ पर संविधान जो होता है ना, वो जो सरकार की शक्तियाँ हैं, ठीक है, सरकार के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनमें जो शक्तियाँ, जो पावर्स दी गई हैं, उनको लिमिट करता है। ऐसे नहीं तो अगर लिमिट नहीं करेगा तो जनता के साथ वो मतलब बराबरी की भावना से काम नहीं कर सकते। सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कितने, सरकार के मुख्यतः तीन अंग। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या होता है, सरकार के जो तीन अंग हैं जो बनाए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यह सत्ता की क्षैतिज वितरण है। दोस्तों, विधायिका का कार्य क्या होता है, विधि निर्माण, लॉ मेकिंग। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का क्या क्या होता है, विधियों का क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। और थर्ड, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, कानूनों की व्याख्या करना या फिर न्याय प्रदान करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा जो विधायिका है। दोस्तों, विधायिका में विधायिका का लॉ मेकिंग का काम होता है। तो विधायिका दो स्तर पर, ठीक है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो है विधायिका काम करती है संसद। ठीक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 179 में है, आप देख पा रहे होंगे 179। और आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 79 में है संसद का उल्लेख। ठीक है, और आर्टिकल 80 में जो है राज्यसभा का उल्लेख है और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। जो लोकसभा है वह लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है और जो राज्यसभा है वह अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ ऐसा ही विधान होता है राज्यों में, जहाँ पर जो राज्य के विधानमंडल होते हैं वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में है। उसमें विधान परिषद जो कि अपर हाउस होता है राज्य का 169 में अनुच्छेद में है, और विधानसभा जो कि लोअर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली होता है वह अनुच्छेद 170 में है। इसके बाद कार्यपालिका देख लेते हैं केंद्र और राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर सर्वोपरि राष्ट्रपति होते हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल 52 में है। इसके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं जिनका आर्टिकल 63 में है। फिर प्रधानमंत्री हैं आर्टिकल 75(1) में, और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव्स यानी कि जो विधियों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था उनका एक तरह से कह सकते हैं सोपान है। ठीक है, जो राज्य स्तर पर है इसी प्रकार राज्यपाल आर्टिकल 153, मुख्यमंत्री 164 और मंत्रिपरिषद जो है आर्टिकल 163। ठीक है, तो एक एग्जीक्यूटिव, एक कार्यपालिका है केंद्र और राज्य स्तर की।
अब जुडिशरी जो होता है, जुडिशरी जो है कानूनों की व्याख्या करती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज होता है। तो जुडिशरी जो होता है इंटीग्रेटेड, भारत में जो है कैसी न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्यायपालिका है। और आर्टिकल जो 124 है सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 124 में किया गया है, यानी कि भारत की सबसे सर्वोच्च जो न्यायपालिका है वह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में है। और इसके बाद फिर हाई कोर्ट है, फिर जिसका उल्लेख आर्टिकल 215 में है। इसके बाद फिर जिला न्यायालय है, ठीक है, आर्टिकल 233 में, ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ये क्या है, जुडिशरी के पार्ट्स हैं, ठीक है, जुडिशरी के पार्ट्स हैं। सरकार के मुख्यतः 3 अंग, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशरी, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था। नेशन, राज्य प्लस व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, राज्य प्लस व्यवस्था। राज्य यानी नेशन, जिसे राष्ट्र कहते हैं, ठीक है, और व्यवस्था यानी संचालन का तरीका है, एडमिनिस्ट्रेशन। संप्रभु, निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता। संप्रभु क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होती है, सॉवरेनिटी होती है निर्णयों की पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि अगर जैसे आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें किसी और का इंटरफेयर नहीं हो और आप खुद स्वतंत्र हो उस डिसीजन को लेने के लिए, तो आप एक संप्रभु व्यक्ति हैं। राजनीतिक संप्रभुता को की अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, रूसो रूसो संप्रभुता का विचार, ठीक है, ऑस्टिन, ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा जो है कि ऑस्टिन जो थे उनके रूसो संप्रभुता का विचार दिया था रूसो ने, ठीक है। राज्यव्यवस्था के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ठीक है। राज्यव्यवस्था के 4 अंग होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभु भी कई प्रकार के होते हैं, सॉवरेन भी कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आंतरिक संप्रभु, इनर सॉवरेन, ठीक है, यानी देश के अंदर जो भी निर्णय लेने के स्वतंत्र हो। इसके बाहरी संप्रभु क्या होता है, ऑर्डर आउटर सॉवरेन क्या होता है, देश के बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। इसके बाद फिर नाम मात्र संप्रभु, नॉमिनल सॉवरेन, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं हमारे इंडिया में, जो है कहा जाता है कि एक नाम मात्र के हैं, ठीक है, तो एक नाम मात्र संप्रभु हैं। वास्तविक वास्तविक संप्रभु, रियल सॉवरेन, जैसे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो भी हार्ड डिसीजंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं। लोकप्रिय संप्रभु कौन है, भारत की जनता। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन लोकप्रिय संप्रभु है, पॉपुलर सॉवरेन है तो वो भारत की जनता है। कानूनी संप्रभु, लीगल सॉवरेन क्या है, संविधान, ठीक है, जो संविधान है वह एक कानूनी संप्रभु है। इसके बाद देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। सरकार के कुल 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल 3 अंग हैं, कौन कौन से, एक तो है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। निम्न से कौन सा अंग नहीं है, विधायिका, मीडिया, न्यायपालिका, केवल दूसरा, ठीक है, ये मुख्यतः नहीं है, ठीक है। वैसे तो इसको शामिल किया गया बाद में, लेकिन इसे हम मुख्यतः नहीं कहेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कुल 3 ही अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है क्या कहलाता है, कार्यपालिका, ठीक है। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्यों को देखता है उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को क्या कहा जाता है, शक्ति का क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य और उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है, एक शक्तियों का बंटवारा सुनिश्चित करता है। राज्यों के किसी भी अंग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना, प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगा रखता है, सहकारी महावाद संघवाद की भावना को मजबूती प्रदान करता है, तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है, लिखित संविधान, अखिल भारतीय सेवाएं, शक्तियों का विभाजन या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। सरकार की एकात्मक विशेषता क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज। संप्रभु राज्य, देश के शब्द के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। एक देश किसी अन्य राज्य के प्रभुत्व के साथ या उसके बिना एक संप्रभु हो सकता है। अ कंट्री कैन बी अ सॉवरेन विथ और विदाउट डोमिनियन ओवर एनदर नेशन। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा विचारक राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, रूसो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, एक पूर्ण संप्रभु बिना किसी प्रतिबंध के तानाशाही करने वाले सम्राट को सर्वोत्तम रूप से कहा जा सकता है निरंकुश, ऑटोक्रेट। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान डैश है क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती है। यानी कि भारतीय संविधान एक संप्रभु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान तैयार करने वाला पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? वह है सबसे प्राचीन एवं अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर आप खोजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो 1,17,369। और शब्दों के हिसाब से सबसे छोटा संविधान जो है वो मोनाको देश का है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया? किसने? अंजीर ने। ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट्स में जरूर बताएं और क्लास को जरूर दोबारा रिवाइज